आज से 2500 साल पूर्व गौतम बुद्ध ने हमको एक मार्ग बताया, और जितने भी आज तक अवतारी पुरुष हुए, पीर पैगंबर हुए, उनमें निष्पक्षता से देखा जाए तो जितनी वैज्ञानिकता के साथ गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त किया है, वैसे उनसे पहले किसी और ने नहीं किया। और आज भी उनकी बातें बहुत संगत हैं, बहुत रेलेवेंट हैं। तो उन्होंने कहा जीवन दुख है, और फिर उन्होंने दुख से मुक्त होने का मार्ग बताया, जिस पर हम आज विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम केवल परिचित हो रहे हैं कि क्या है और क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हम ये जाने कि हम कौन हैं। हम का मतलब है कि पूरा का पूरा समूह या समुदाय नहीं, इंडिविजुअली हर व्यक्ति, यानी कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, तो ये जो संबोधन करता है ये जाने कि वो कौन है, और ये जानकारी उसको बाहर से नहीं मिलेगी, बाह्य जगत से नहीं मिलेगी, ये जानकारी उसको अंतर जगत से ही मिलेगी, अपने भीतर जाकर मिलेगी। तो आइए थोड़े कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो जंगलों में किस प्रकार से रह रहे होंगे। क्योंकि 10,000 साल पहले जब सभ्यता की शुरुआत हुई, उससे पहले हमारे पूर्वज तमाम पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जीव जंतुओं, वनस्पति के साथ जंगलों में ही रहते थे। वहां पर उनके चारों तरफ ऐसे जानवर थे, मांस भक्षी, जो उनका शिकार करने के लिए आतुर थे। पेड़ के नीचे शरण लेते तो पेड़ के ऊपर अजगर मौजूद थे, जो उनको लेने के लिए बेताब थे। और क्षुद्र से क्षुद्र सिचुएशन में भी मच्छर थे जो खून चूस रहे थे। इस प्रकार जीवन जो था वो बहुत ही पीड़ादायक था। बिजली कड़कती थी, वर्षा होती थी, पानी बहता था, सब कुछ मिट जाता था। किसी के कुछ समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ हैं। और अचानक हम में से कोई एक दिन ऐसे सो जाता है कि वो दोबारा उठता नहीं है, तो इस प्रकार उन्हें मृत्यु का। तो हमारे पूर्वजों ने, जब वो जंगलों में रह रहे थे, पूरी तरह प्रकृति के भरोसे, जब सुबह एक आदमी निकलता था अपनी गुफा से शिकार करने के लिए कि वो अपने परिवार के लिए नाश्ता लेके आएगा, तब वो नाश्ता लेके आएगा या शेर का नाश्ता बन जाएगा उसके पूरे परिवार का, इसका फैसला पूरी तरीके से नियति के हाथ में था। बहुत ही असुरक्षित था जीवन, और मृत्यु दिखाई दे रही थी, और एक ऐसी सत्ता चारों तरफ जो कभी बिजली की तरह कड़कती है, कभी बेतहाशा बरसती है, कभी सूरज कड़कता है गर्मी के साथ, कभी तरह तरह से ये शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां, पानी का बहाव, ये सब चीजें हमारे पूर्वजों को घेरे हुए थे। और उनके मन में ये सवाल पैदा होना शुरू हुआ
कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, ये दुनिया क्या है। और जब ये दुनिया क्या है ये प्रश्न आ गया तो फिर उसके साथ ही एक सवाल आ गया, ये दुनिया किसने बनाई। और शायद जिसने ये दुनिया बनाई वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि वो मालिक है। जितनी भी शक्तियां हैं, सूरज की गर्मी, बरसात की तेजी, तूफान की तीव्रता, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सभी उसी की बनाई हुई हैं। तो अगर हम उसकी उपासना करेंगे या उससे हम अनुरोध करेंगे कि हमको बचा के रखो, तो शायद हम इन प्राकृतिक आपदाओं से बच जाएंगे। ऐसा लगभग पृथ्वी के सभी कोनों में, सभी सभ्यताओं में जो आपस में जुड़ी हुई भी नहीं थी किसी भी प्रकार से, सभी में इस प्रकार के भाव और विचार उत्पन्न हुए और सभी ने अपने अपने अनुसार भगवान की अवधारणा को उन्होंने निर्मित किया। और यही भगवान की अवधारणा बाद में परमात्मा की अवधारणा, बाद में मानव जाति का खून बहाने का सबसे बड़ा एक्सक्यूज, सबसे बड़ा बहाना, सबसे बड़ा निमित्त बन गई। तो हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिए मायाजाल।